हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़े 12 करनेसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और इस चैप्टर में आज का जो वीडियो होगा, आज के वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया क्या है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक एवं व्हाइट ने 1 अप्रैल 2020 को क्रमशः 40,000 एवं 60,000 का अंशदान कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में व्यवसाय को 30,000 का लाभ हुआ। लाभों का बंटवारा करें। ठीक है, यानी कि आपको लाभ का बंटवारा करना है। लाभ कैसे बांटे जाएंगे। अब आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि यदि उनके लाभ हानि का अनुपात 3 और 2 है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि यदि वे भारतीय संविधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, तथा तीसरा दिया है कि यदि वे लाभों को पूंजी के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है और दिया क्या है कि आपको लाभ का बंटवारा करना है। जो प्रॉफिट है संस्था में उसकी गणना करनी है, बंटवारा करना है। तो सबसे पहले आपके संस्था में प्रॉफिट कितना है। ए और बी हैं पार्टनर्स हैं और संस्था में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपए। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं और संस्था में प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 का हुआ। पहला पॉइंट दिया कि यदि वे उनके लाभ का अनुपात 3-2 है। पहला पॉइंट कि यदि उन लोगों का लाभ का अनुपात कितना हो, 3 और 2 हो। ठीक है, तो इसमें ए का हिस्सा कितना बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना बढ़ेगा। तो ए का हिस्सा 30,000 में 3/5 और बी का हिस्सा 30,000 में 2/5। इनका हो जाएगा 18,000 और इनका हो जाएगा 12,000। ये इन लोगों का हिस्सा हो जाएगा पहले कंडीशन के अनुसार। ठीक है, यानी कि पहला कंडीशन दिया हुआ है कि यदि उनके लाभ हानि का अनुपात 3 और 2 हो। ठीक है, तो अगर इन लोगों का रेशियो क्या है, 3 और 2 है, तो इसमें ए का हिस्सा कितना आएगा, तो 30,000 में 3/5। ठीक है, अब ये 5 कहां से आया, तो 3 और 2 को जोड़ के 5 लाए। ठीक है, तो ए का उसमें कितना हिस्सा, तो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6,000 और 6 से 3 में गुणा 18,000। ठीक है, ठीक उस तरह से बी का हिस्सा कितना आएगा, 30,000 में 2/5। 2 इसका रेशियो है और बट्टा 5 में 3 2 5। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 30,000 को, तो 6,000 और 6 दूनी का 12,000। ठीक है, तो ये ए और बी का हिस्सा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कि यदि वे भारतीय संविधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में जो मतलब हमने तो कोई समझौता नहीं किया है, किस समझौते के अभाव में हमने ये सब किया है। ठीक है, तो इसमें हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में रेशियो 1 और 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा 30,000 में होगा 1/2 यानी कि 15,000। और इस कंडीशन में बी का भी हिस्सा 30,000 का 1/2 यानी कि इनका भी कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, जब क्वेश्चन ये कहे कि ये लोग क्या करते हैं, भारतीय संविधान नियम के प्रावधानों का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, तो उस कंडीशन में रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर 1-1। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, 30,000 का आधा 15,000 और बी को कितना मिलेगा, 30,000 का आधा 15,000। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या दिया है, थर्ड पॉइंट दिया है कि यदि वे लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, यदि वे लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तो ए और बी हैं, इन लोगों का पूंजी क्रमशः दिया गया है कि 40,000 और 60,000 है। 40,000 और 60,000 इन लोगों का पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो 40,000 और 60,000 2-3 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 40,000 और 60,000 डिवाइड करेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 3 का। यानी कि इन लोगों का अब रेशियो कितना हो गया पूंजी का, इन लोगों का कैपिटल रेशियो हो गया, कैपिटल रेशियो 2 और 3 का। और इसी अनुपात में इस लाभ को बांटना भी है, तो अब इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि लाभ तो फिक्स है 30,000, तो 30,000 में
ए का हिस्सा 2/5 और बी का हिस्सा 30,000 में 3/5। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला जो यहाँ लगाए थे, 5 को डिवाइड करेंगे 30,000 में, ठीक है, 6,000 और 6 दूनी का इनका हो जाएगा 12,000। उसी तरह से जो बी है, बी को 5 से डिवाइड करेंगे 30,000, 6,000 और 36 के 18,000, इनका हो जाएगा 18,000। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ जो कंडीशन दिए हैं उस कंडीशन का अप्लाई कर देना है। पहला कंडीशन दिया गया है कि अगर उन लोगों का रेशियो क्या हो, 3 और 2 हो, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 30,000। 30,000 को बांटेंगे ए और बी में, ठीक है, तो ए का रेशियो 3/5 और बी का रेशियो 2/5, ठीक है। उसी तरह से फिर अगर कंडीशन दिया है कि अगर वे भारतीय संसदीय नियम का मतलब जो प्रावधान है उसका अनुसरण करते हैं, ठीक है, तो अगर वैसा अनुसरण करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर में क्या क्या, आधा आधा, ठीक है, तो आधा ए को आधा बी को, यानी कि 1/2 ए को और 1/2 बी को, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि अगर वे लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है, तो इन लोगों का पूंजी दिया गया है, कैपिटल है, ए का है 40,000 और बी का है 60,000, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे 40 और 60,000 का, कितना आएगा 2-3 का रेशियो आ जाएगा। अब 2-3 के रेशियो में उनके लाभ को बांट देंगे, ठीक है, तो लाभ कितना है 30,000, 30,000 को 2/5 और 3/5 करके इन लोगों का आंसर ला लेंगे, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है और हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं।